वैदिक परंपरा एक ईश्वरवाद को मानती, इस्लाम वाले भी एक ईश्वर की उपासना की बात करते हैं, ईसाई भी एक ईश्वर की उपासना की बात करते हैं, लेकिन तीनों झगड़ रहे हैं। ईसाई कहते हैं जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे तुम्हारे लिए हेवन ओपन ही नहीं होगा। वो कहते हैं जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तुम तो जन्नत में जा ही नहीं सकते, हम लोग तो जहन्नुम में जाने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग। और इधर यहां पर भी कुछ ऐसे कट्टरपंथी है, पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। ईश्वर के स्वरूप को मैंने देखा, सामान्य लोगों की बात छोड़िए, जो साधु बन गए हैं उनमें भी ईश्वर के स्वरूप को समझने वाले, एक तो होता है उसको समझना, दूसरा होता है उसको अनुभव करना, जीना। समझने वाले भी मैंने 99% लोग साधुओं में भी नहीं देखे। ईश्वर का स्वरूप क्या है, कोई बता रहा है ऐसा ईश्वर है, कोई कहता है वैसा ईश्वर है, और ज्यादातर लोग जो है केवल प्रतिमाओं तक ठहर जाते हैं। अब जिस भगवान ने बिना हाथों के सारा ब्रह्मांड बनाया उसकी प्रतिमा हम अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं? ये तो बौद्धिक दिवालियापन होगा कि जिस परमेश्वर ने बिना हाथों के सारे जगत को बना दिया, हम एक प्रतिमा विशेष में कहें कि यही केवल ईश्वर है, ये भ्रांति। उसमें भी ईश्वर है, ये तो बात सत्य है, क्योंकि एक परोक्ष शक्ति है, एक अमूर्त शक्ति है, एक निराकार शक्ति है जो इस सारे मूर्त को, इस प्रत्यक्ष को, इस सगुण साकार, इस सारे अस्तित्व को संचालित कर रही है। तो परमात्मा का स्वरूप क्या, इसको लेकर के भ्रांति। तो महर्षि दयानंद का ये सबसे बड़ा उपकार, उन्होंने कहा भाई परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में है, हमारे हृदय में। गीता में भी यही कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति यो मां पश्यति सर्वत्र। अपने हृदय में परमात्मा को अनुभव करो, और सब में यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है और सब कुछ को मुझ में देखता है, मैं उसके लिए एक क्षण के लिए बोझल नहीं होता। तो मैंने आपसे भी कहा कि मैं तो आप सबको एक इंसान के रूप में नहीं, मैं तो आप सबको ही भगवान के रूप में देखता हूं, क्योंकि आपकी मंदिरों की प्रतिमाओं को चाहे किसी इसी इंसान ने गढ़ा हो, लेकिन आपकी प्रतिमाओं को स्वयं भगवान ने गढ़ा है, इसलिए मेरे लिए आप सब भगवान के स्वरूप पूजिए। मैं इसी रूप में बड़े बुजुर्गों को देखता हूं, इसी रूप में माँ बहन बेटियों को देखता हूं, इसी रूप में इस पूरी ब्रह्मांड को देखता हूं, फिर अपना कर्तव्य निभाता हूं। जिस वापस मैं वापस वहां जाता हूं तो मैंने फिर देखा कि सारे भौतिक व्यवस्था, मैटेरियलिस्टिक पूरा वर्ल्ड, वो तो अर्थ पर केंद्रित है, इकोनॉमी की सराउंडिंग सारा सिस्टम चलता है। तो हमने कहा इस अर्थव्यवस्था को भी धर्म के नियंत्रण में क्यों न लिया जाए। हमने योजना बनाई, क्योंकि मैं तमाम उद्योगपतियों से मिला, उनके सामने मैंने विचार रखा कि कम से कम हमको 5 से 10 हजार करोड़ रुपए सेवा के कार्यों में खर्च करने हैं, आप इसमें कुछ मदद कीजिए। एक ने कहा मैं 50 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, दूसरे ने कहा मैं 500 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, तीसरे ने कहा कि मैं 1000 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, लेकिन एक चवन्नी नहीं दी। चवन्नी बंद कर दी गवर्नमेंट ने। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़े बावड़े लोग हैं, मुझे इनसे अच्छा। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा, वॉरेन बफेट एक बहुत फकीर जैसा आदमी है, हमारी तरह से रहता है, हम थोड़े कट्टर स्वदेशी वाले हैं, घड़ी गाड़ी कुछ भी विदेशी वस्तु यूज नहीं करते। अभी हवाई जहाज बनते नहीं, इसलिए 99% में कहता हूं मैं स्वदेशी का प्रयोग करता हूं, और अपरिहार्य परिस्थितियों में जो वस्तु मेरे देश में नहीं बनती उसी विदेशी वस्तु का बहुत आवश्यक होने पर विमान आदि का इस्तेमाल करता हूं। वॉरेन बफेट एक सामान्य एक ऐसी छोटी सी घर में रहता है और बहुत सीधा साधा आदमी, उसके पास में लाखों करोड़ की दौलत है, कुछ दौलत अपने बच्चों के लिए छोड़ दी उसने, बाकी शेष लाखों करोड़ रुपए दान कर दिए। लाख, हजारों नहीं, लाखों करोड़ रुपए, कितने बिलियन डॉलर उसने दान कर दिए। मैं अपने देश में देखता हूं एक भी आदमी मुझे 50-100 करोड़ रुपए दान करने वाला नहीं मिला। तो हमने ये सोचा कि हम पतंजलि को 5, 10, 20, 25 हजार करोड़ का ब्रांड बनाएंगे और उससे जो भी इनकम होगी 100% देश की सेवा में लगाएंगे। 100% अपने लिए कुछ चाहिए नहीं ना, हम तो भक्कड़ आदमी। अभी भी आयशा अग्रवाल साहब के घर में सोते हैं, चाहे कोई
छापा मार के इंक्वायरी कर ले, जमीन फंसाते, नीचे दरी बिछाते। ना एसी चाहिए हमको सर्दी गर्मियों में, ना सर्दियों में हमको हीटर चाहिए, और ना कोई गर्म कपड़ा चाहिए। बढ़िया फर्स्ट क्लास हवा लगती रहती है, कभी कोई चमड़ी की बीमारी भी नहीं होती, क्योंकि कहीं पर कोई खाज खुजली तो तब हो ना जब हवा हुआ लाने की। और हमारे यहाँ पर देखो कितने बावड़े लोग हैं जो उनके महीने में जीन्स पहन के जाए, और कोर्टों में जो वकील हैं इनसे तो समझदार शायद ही कोई हो, जो उनके महीने में भी काला कोट पहन के टाई साई लगा करके एकदम फांसी गले में डाल करके आए, पूरे पसीने से उनको सफेद सफेद ऊपर जम जाता है, लेकिन ड्रेस चेंज करके नहीं देते। आज तक 68 साल हो गए। अब पकड़ा हमने सोचा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। देखो दुनिया हमको कुछ कहे, कुछ हमको कहते हैं बाबा रामदेव तो भगवान के अवतार है। हाँ, बहुत से लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, मानते हैं, बोले बाबा जी हमें कैंसर था, हमें हार्ट की प्रॉब्लम थी, हेपेटाइटिस था, लिवर सर्सिस था, हम तो मर गए होते, आपने हमें जिंदा कर दिया। और बाबा रोज उठ करके हम आपकी फोटो घर में रख रखी अगरबत्ती करते हैं, और रोज एक माला आपको पहले चढ़ाते हैं, और उसके बाद प्राणायाम करके ही अगर अपना दिन शुरुआत करते हैं। मैंने कहा ठीक है, रोज प्राणायाम किया करो, लेकिन मैंने कहा माला मत चढ़ाया करो। बोले ये क्यों बाबा जी? मैंने कहा तुम अपने माँ बाप की फोटो पर माला चढ़ाते हो? बोले वो तभी जिंदा है ना। मैंने कहा मुझे स्वर्गीय बनाना चाहते हो? या हमारी श्रद्धा का भी हमको नहीं पता कि उसको अभिव्यक्ति कैसे देनी। खैर, मुझे कोई भगवान कहे या कोई एक कुछ बिगड़े हुए लोग मुझे शैतान भी कहते हैं। कुछ लोग तो माताएं बहनें तो करवा चौथ इसलिए करते हैं पति की उम्र बढ़े। कुछ ऐसे भी पति होते हैं जो सोचते हैं कि जल्दी ये निपटे और मैं दूसरी से कर लूंगा। तो मैं आज जो पति है उनसे भी कहूंगा अपनी पत्नियों की भी दीर्घायु की आप लोग जरूर कामना करना, जिससे कि आपका भी धर्म ठीक ठाक रहे। खैर, ये तो मैं वैसे बात कह रहा था, थोड़ा मेरा विरोधी स्वभाव है। अब क्योंकि लोग हंसते तो है नहीं, आजकल लाफ्टर शो में भी लोग नहीं हंसते, तो वहां भी हंसने के लिए 2-4 लोग किराए के बुलाने पड़ते हैं। मेरे से कपिल बोला बाबा जी आप मेरे शो में आओ। मैंने कहा क्यों? बोले आपके आने से फिर हमको दूसरे हंसने वाले बुलाने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी। खैर, तो हम लोगों ने स्वदेशी का काम इसलिए हाथ में लिया कि हम जो है इस काम को आगे बढ़ा सकें। वैसे बड़े लोगों में बड़ी समस्या होती है, हंसने में भी बड़ा प्रोटोकॉल से हंसते। हम अपनी पोजीशन देखते हैं कि मेरे मित्रों ने कहा बाबा जी आप जो है ना थोड़ा धीरे हंसा करो। मैंने कहा क्यों? बोले आप बहुत बड़े हो गए हो। अरे मैंने कहा भाई ये बड़प्पन हमको नहीं चाहिए, हंसने पर भी पाबंदी हो। अब कुछ लोग जो है जस्टिस हो जाते हैं तो बोले साहब थोड़ा अगल बगल में देख के हंसना पड़ेगा। मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ तो जरा इधर अगल बगल में देख के फिर हंसता है, और वो भी धीरे धीरे हंसता है। ये कार्यक्रम ठीक नहीं है, थोड़ा जिंदगी को और आज से एक बार कम से कम जोर से हंसी। खैर, तो मैं थोड़ा दूसरी बात कह रहा था। आदमी को ना जहां गंभीर रहना चाहिए खूब गंभीर रहो, और जहां रोना चाहिए वहां फूट फूट के दाड़ दाड़ के रहो। आदमी को बिल्कुल रोने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो आदमी कभी भी नहीं रोता ना वो बड़ा खतरनाक होता है, उसके अंदर पूरा जहर भरा हुआ होता है। जो रोते हैं उनका जहर कुछ आंखों से निकल जाता है, उनकी भीतर की पीड़ा बाहर निकल जाती है। जो नहीं रोते वो लोग डिप्रेशन की शिकार होते हैं। जो नहीं रोते वो लोग, उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हमारे कुछ डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ, आप लोग खूब हंसा करो, और किसी बहुत दुखी व्यक्ति को देखे तो कभी कभी आंखों में आंसू भी ले आया करो, उसका मुफ्त में इलाज कर दिया करो। आपको आशीर्वाद है, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपके ऊपर भगवान की कृपा रहेगी। हाँ, मैं ये कृपा जो है ये रसगुल्ले और गोलगप्पे में नहीं बेचता। आजकल ये भी कृपा का कारोबार बहुत चल रहा है। तो महाराज कृपा चाहिए। बोले ऐसा करना, समोसा खा लेना हरी चटनी के साथ। कुछ दिन बाद वो भगत दोबारा आया, बोले महाराज कृपा तो नहीं हुई। बोले क्या किया था? बोले समोसा खाया था हरी चटनी के साथ। बोले इस बार लाल चटनी से खा लेना, हो जाएगी। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग, और ये मीडिया वाले हमारे भाई टीवी पर दिखाते हैं उनको, और वैसे कहेंगे हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं।
99% जो है, ज्यादातर जो है तथाकथित लोगों को भ्रमित करने वाले बाबा जो भव्य वस्त्रों में दिखते पाखंड करते रहते, और एक एक चैनल पर 20-20 मिनट का प्रोग्राम करने के लिए 20-25 लाख रुपए देते हैं। वो इतना पैसा देते हैं क्योंकि हमको पता है, हमको भी देते हैं तो हम लेकिन लेते नहीं है। मेरे पास में एक टीवी पर एक और बहुत एक बड़ा पाखंडी आता है, अब दुख और नहीं, और वो अपना फिर वो जो है वो अपना गुरुजी अवतरित होते हैं और फिर इधर उधर की बकवास करके और फिर लोगों को बहकाते रहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, जिंदगी में जहाँ गंभीर रहना चाहिए वहाँ बहुत गंभीर रहना चाहिए, जहाँ हंसना चाहिए वहाँ हंसना चाहिए, जहाँ आपके भीतर की करुणा संवेदना प्रकट होती है वहाँ हमें संवेदना करुणा को प्रकट होने देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? हमारा सब कुछ, हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा जीना, हमारा भोग, हमारा योग, सब कुछ विवेकपूर्ण होना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर के शरीर संबंध स्थापित करते हैं तो विवेकपूर्ण भोग है, ये धर्म है। और विवाहेतर यौन संबंध यह धर्म है क्योंकि अविवेकपूर्ण है। तो जीवन को हम विवेकपूर्ण जिए। खैर, ऐसे सारे संबंधों के संदर्भ में है। तो यह स्वदेशी का काम हमने हाथ में लिया, आयुर्वेद योग का काम लिया। अभी आयुर्वेद के काम को, योग पर तो हमने बहुत साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए हैं, करीब कई सौ रिसर्च पेपर्स हमारे, हमने एक पूरा पतंजलि रिसर्च पब्लिकेशन करके अभी 1500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर योग के बारे में पब्लिश होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर यदि किसी इंस्टीट्यूशन से पब्लिश हुए इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स में तो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार है, जिसमें हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की ओर से हमने प्रकाशित किया। योग कोई अज्ञान नहीं है, तो बहुत बड़ी साइंस है। आयुर्वेद के ऊपर अभी हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन तो कर दिया है कि योग करने से पहले कैंसर था, योग करने के बाद कैंसर खत्म हो गया। ब्लड कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर तक हमने ठीक किया। SLE, ऑटोइम्यून डिजीज, हेपेटाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा जो स्किन की बहुत खतरनाक बीमारी होती है, डॉक्टर्स हमारे जानते हैं, जिसमें जो है स्किन जो है ना वो ऐसे पत्थर जैसी होता है, टन टन ऐसी बसती है, ये हालत हो जाता है। लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट, ये सब हमने क्योर किया। मैंने पिछले 2 दशकों में करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मैंने कार्यक्रम किया, उसमें कई लाख लोगों को मैं प्रत्यक्ष रूप से मिला हूं। हजारों लोगों के, जैसे मुझे मंत्र और श्लोक आदि सूत्र आदि याद है, ऐसे हजारों लोगों के नाम मुझे याद है, उसमें प्रत्यक्ष मिला हूं। साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन तो हमने कर दिया था। अभी भी हमारे करीब 5000 केंद्र, उनका सबका भी अब हमने एक जगह डेटा कलेक्शन का भी हमने पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया अभी तुरंत। अगले साल से हम एनिमल ट्रायल करने जा रहे हैं। अभी तक एलोपैथी में उनका एक ही स्ट्रॉन्ग पक्ष होता था, वो किसी भी केमिकल की डोज, उसका फिर ड्यूरेशन, फिर उसकी इफेक्टिवनेस, वो 25, 50, 100, 90 कितना % काम कर रहा है, वो सारा एनिमल्स के ऊपर ये ट्रायल बहुत इजीली हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग को उसके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, तो उसके प्रोसेस है। आयुर्वेद में प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। 2016 से हमने सारी तैयारी कर ली है। 2016 से हम आयुर्वेद में ये एनिमल ट्रायल वाला भी प्रोसेस शुरू कर देंगे और कुछ दिनों में पूरी दुनिया जैसे योग की महिमा को स्वीकार कर रही है, ऐसे आयुर्वेद की महिमा को भी स्वीकार करेगी एक हमारी। तो योग में, आयुर्वेद में, ऐसे वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति तो बहुत बड़ा विज्ञान है वेदों में। वेद जो है कोई गणरियों के गीत नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बातें नहीं है कुछ भी उसमें। एक भी वेद का वाक्य, एक भी वेद का शब्द, एक भी वेद का मंत्र वो निरर्थक नहीं है। उसको इतनी गहराई, इतना गहरा विज्ञान है। मैंने स्वयं उनका अध्ययन किया, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। पहले मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा है 5 साल तक। कुछ लोग जो मुझे योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान कराते हुए देखते हैं तो उनको बाबा जी आगे पीछे कराना जानते हैं। अब हम उनको क्या वहां सुबह सुबह जितना जरूरत उतना बताते हैं। हम बेपढ़े लिखे बाबा नहीं, हम पढ़े लिखे बाबा। और वो पढ़ाई लिखाई हमने वो की है जो हमारे प्राचीन काल में चला करती थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुलीय परंपरा से। और उसके ऊपर बहुत काम अभी आगे करना है। वैदिक गुरुकुलम, जिसमें हम ऐसे ब्रह्मचारियों को तैयार करें जो आजीवन ब्रह्मचारी रह के हमारी तरह से, और आगे देश, धर्म और संस्कृति के लिए कुछ बड़ा काम करने का जिनका संकल्प। फिर आचार्य कुलम, या अभी उसके बारे में तो मुझसे ज़्यादा कोठारी साहब ने बता दिया। इनका नाम भी सज्जन है और वैसे बड़े सज्जन है। वैसे मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि सज्जन को दुर्जन होना चाहिए, लेकिन सज्जन को इतना कठोर होना चाहिए। लोकायुक्त का जो है जोरदार काम चलना चाहिए इधर है, तो चलेगा लोकायुक्त का काम इधर जोरदार। तो हो सकता है कुछ लोगों को इससे परेशानी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप तो सबको
प्रेम करुणा का पाठ पढ़ाते हो और आप फिर ऐसे ऐसे बोलते हो कि जो है असुरों को दंड दो, राक्षसों को ऐसा करो, फलाना करो। ये तो भगवान भी करते हैं, मैं क्या करता हूँ। यथा यो, देखो भगवान का दर्शन है ये सारा अस्तित्व, भगवान की पूजा है अपना कर्म, और व्यवहार कैसा, यथा योग्य विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवहार, यही सबको करना चाहिए। राम के साथ राम जैसा, रावण के साथ रावण जैसा, कंस के साथ कंस जैसा, कृष्ण के साथ कृष्ण जैसा, जिसके साथ भांग के साथ भांग जैसा, धतूरे के साथ धतूरा जैसा, घी के साथ घी जैसा, साइनेट के साथ साइनेट जैसे। एक बोले बाबा जी आप बोलते सब कुछ ब्रह्म है, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, तो मैंने तो ये सोच करके साइनेट खा लिया, तो मरेगा। सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन साइनाइड में भी ब्रह्म है, लेकिन उसका ब्रह्म यही है कि मृत्यु, उसका ब्रह्म मृत्यु। तो जो हम लोग चीजों को ना समझ करके उल्टा पुल्टा व्याख्या कर देते हैं। तो खैर, ये आचार्य कुलम के बारे में कोठारी साहब पहले बता चुके, ये पूरे देश भर में आ गया। हमारा कम से कम हम 7,32,000 हमारे यहाँ गुरुकुल थे, जो मैकाले ने एक बहुत षड्यंत्र करके तोड़ा था। इतना ऊंचा ज्ञान था भारत का, इतना ऊंचा चरित्र था और इतना ऊंचा विज्ञान था हमारे यहाँ। वो सब परंपराएं 18वीं शताब्दी तक तो काफी बरकरार रही, उसके बाद ध्वस्त हो गई। और अब हम कोई भी बात करते हैं तो ये कहते हुए तो गौरव अनुभव करते हैं कि भारत वो देश है जिसने पूरे वर्ल्ड को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम दिया, सबसे पहले मेडिकल सिस्टम दिया चरक धन्वंतरी आदि ने, सबसे पहले हमने इनको टैक्सेशन सिस्टम दिया पूरे वर्ल्ड को, हमने इकोनॉमिक सिस्टम दिया, जुडिशरी सिस्टम दिया। हमारे यहाँ पर तो न्याय दर्शन, आप न्यायाधीशों को जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो हम एविडेंस बेस्ड जो है जो जस्टिस करते हैं, और बहुत सी बार तो आप लोग खुद जानते हो कि आप लोग न्याय कम और फैसला ज्यादा करते हो। क्यों? कि भाई जो कानून में लिखा हुआ है और जो एविडेंस है उसके बाहर आप नहीं जा सकते ज्यादातर मामलों में। न्याय दर्शन माने जस्टिस के ऊपर पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी चर्चा होती है। खाली न्यायालयों में ही न्याय नहीं है, सारा जीवन ही न्याय पर आधारित होना चाहिए। सारा एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, कॉर्पोरेट, पूरा का पूरा जस्टिस पर केंद्रित हो। न्याय तो बहुत बड़ा शब्द है। तो जुडिशरी सिस्टम भारत के ऋषियों ने दिया सबसे पहले। फैमिली सिस्टम, अभी तक तो दूसरे लोग तो यही नहीं तय कर पाए कि विवाह करना अच्छा है, कि लिविंग रिलेशनशिप अच्छा है, कि होमोसेक्सुअलिटी अच्छी है। और इसके ऊपर तो मैं पूरी दुनिया में जाता हूं तो मेरे को सबसे ज्यादा इसी पर प्रश्न पूछते हैं, बाबा जी आप होमोसेक्सुअल्स के विरोधी क्यों? मैंने कहा मैं इसलिए विरोधी हूं कि तेरा बाप होमोसेक्सुअल होता तो पैदा ही नहीं होता। अब फालतू की बात करते रहते। तो जो है अभी तक पूरी दुनिया में अभी भी बहुत भ्रांतियां। तो हमारे पूर्वजों ने तो बहुत कुछ दिया। हम लोग बोलते रहते हैं हमारे यहाँ नालंदा था, तक्षशिला था, कितने बच्चे पढ़ते थे? 10,000 बच्चे पढ़ते थे। हमने तय किया हम 1,00,000 बच्चे पढ़ने वाला गुरुकुल वापस हिंदुस्तान में बनाएंगे और नालंदा और तक्षशिला उसको उससे आगे जाकर के दिखाएंगे। हम इतिहास पढ़ें ये बहुत गौरव की बात है, लेकिन हम इतिहास गढ़ें ये उससे भी ज्यादा गौरव की बात है। जिस देश के नागरिकों में अतीत का गौरव, वर्तमान का सामर्थ्य, पुरुषार्थ और भविष्य के नए सपने नहीं होते, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो ऐसे संकल्पों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप सब बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। कुछ हमारे हम सफर हैं, हम उम्र हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं कि बाबा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कुछ ऐसे भी हैं बाबा जी हम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पीछे देखा तो रास्ता साफ है, कुछ मिला ही नहीं पीछे। तो सब तरह के लोग हैं, लेकिन हमको चरे बेती आगे बढ़ते जाना है। ये तो दुनिया में सब तरह के लोग होंगे। आप लोगों ने बहुत मुझे ध्यान से सुना। हमने समय का ऐसा बना रखा है, जो भी मेरे कार्यक्रम होते हैं 1-2 बार अपवाद रूप में 1-2 मिनट आगे पीछे हुआ, वो भी कहीं ओवर क्राउडेड हो गया और फिर हम जा ना पाए हो तो गाड़ी से उतर करके पैदल गए हों चाहिए। लेकिन हमने ये तय किया कि इंडियन टाइम माने बिफोर टाइम, हमारा 5 बजे का समय का होता है सुबह का, तो हम लगभग 5 बजने में से 10-15 मिनट पहले अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और आने वाले भी आधा घंटा 1 घंटा पहले आना शुरू हो जाते हैं। और नेताओं के कार्यक्रमों में लोग करीब 1 घंटा बाद ही पहुंचते हैं, पता है सबको 2 घंटे बाद पहुंचेंगे। तो ऐसे हमको सारी चीजों के पैरामीटर्स बदलने पड़ेंगे, कुछ अपने को अपने भीतर और अपने देश में चेंज लाना पड़ेगा। आप लोग बहुत देर से मुझे सुनते रहे, मेरे जैसे ऐसे बावड़े बाबा को झेलते रहे, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
आप कोई कुछ ऐसे कुछ प्रश्न भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये आप लोग देख लें ना कि मैं तो कम भी सो लूंगा तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि मैं कम खाता हूँ। जो कम खाता है वो थोड़ा सो करके भी खुश रहता है। हाँ, तो आप लोग यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि जब हम ध्यान करते हैं तो कहाँ मन को केंद्रित करें? ध्यान करने के लिए ऐसे तो यथाभिमत ध्यानाद्वा, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ध्यान का केंद्र हमारा क्या होता है। ध्यान से पहले एक स्थिति होती है, उसको बोलते हैं धारणा। तो आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में, नासिकाग्र पर या सांसों पर कहीं पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि स्वयं पर केंद्रित करते हैं तो अपेक्षाकृत ज्यादा अनुकूलता रहती है। कुछ लोग ऐसे त्राटक आदि भी करते हैं, सूर्य का भी के ऊपर ध्यान भी केंद्रित करते हैं, चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, उससे भी अलग प्रकार की एक शक्ति उत्पन्न होती है। तो ध्यान का केंद्र बाह्य भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक होगा तो ज्यादा उपयुक्त होगा। और उसको जो पहला केंद्र होता है उसको धारणा कहते हैं, और धारणा की निरंतरता हो जाती है तब इसको ध्यान कहते हैं, और उस ध्यान की निरंतरता को ही समाधि कहते हैं। तो हम कोई भी एक स्थान का चयन कर लेते हैं, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तो वहाँ पर मन को केंद्रित किया, कंसंट्रेशन, और उसके बाद मेडिटेशन उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। संवेदनाओं के बारे में क्या आपका विचार है? शरीर में जो संवेदनाएं होती हैं उन पे अगर ध्यान किया जाए तो? ऐसे, क्योंकि संवेदनाएं जो है ना वो पूरे अस्तित्व में प्रकट होती है, क्योंकि संवेदनाओं के प्रकटीकरण का वैज्ञानिक तथ्य यह है कि कोई भी विचार हमारे मस्तिष्क में जाता है और वो विचार जो है फिर केमिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में। कुछ हमारी वाणी से होते हैं, कुछ हमारे जो है सेक्सुअल पार्ट्स से होते हैं, कुछ हमारे हाथों से होते हैं, कुछ पैरों से होते हैं, अलग अलग जगह से, कुछ आंखों से होती हैं संवेदनाएं। तो उन संवेदनाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से कुछ आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हम साक्षी बन करके एक जगह पर केंद्रित हों, और साक्षी बन करके कोई यदि अतीत के कर्मा से वासनाएं संस्कार उठ रहे हैं उनको देखें और उनसे अपने आप को तटस्थ अनुभव करें। साक्षी दृष्टा, करते हुए अकर्ता अनुभव करना, सबका स्रोत भगवान है ऐसा मान करके जो जीता है यही योग है। काले धन के विरुद्ध अभियान चलाया था, मोदी जी से कहा था भाई ला के दे देना। उनके साथ हम लगातार संवाद में हैं, जेटली जी के साथ में भी। तो हमसे आप लोग ये अपेक्षा नहीं करते कि बाप बोलता ही रहो। अब लोग बाबा बोल तो बहुत लिया, ला के दो, कुछ निकलेगा समाधान जरूर। हम तो आशावादी हैं ना। Ultimately, religion will rule the world. What is your opinion? देखो, ये बहुत चल रहा है इस समय पूरी दुनिया में। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं तो अंत में जाकर के सब पंथों पर, संप्रदायों पर, मजहबों पर केंद्रित हो जाती है और उसी में दुनिया बट जाती है। तो अभी तो हालात यही है, इससे बाहर निकलने में और थोड़ा समय लगेगा। 2000 साल पहले तो ये रिलीजन नहीं थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। न ईसाइयत थी, न इस्लाम था, न बुद्धिज्म था, न जैनिज्म था। 2-2.5 हजार साल पहले चली जाइए आप, ये कोई भी इज्म नहीं था। तो मूलतः तो जिसको धर्म कहते हैं वो मत पंथ संप्रदाय नहीं। धर्म जीवन के शाश्वत मूल्य है, यूनिवर्सल लॉज है, रीत नियम है, भगवान का विधान है, जो इस सृष्टि में स्वयं में मर्यादा अनुशासन है, वही ही सच्चा धर्म है। इसके अलावा जो आज चल रहा है, मैंने कहा वो ज्यादा तो अधर्मी है और उसमें पंथ ज्यादा है। उसके नाम पर बहुत गहरी दीवारें खड़ी हो गई, इनको ढहने में बहुत वक्त लगेगा। और जो समाज में ताकतवर लोग हैं वो इन दीवारों को ढाना ही नहीं चाहते, वो इन दीवारों के सहारे ही ऊपर उठना चाहते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। श्रद्धेय स्वामी जी के व्यक्तित्व से दैदीप्यमान, वाणी की ज्योति से ज्योतिर्मय, व्यवहार की द्युति से द्युतिमान और कर्म के ओज से ओजमय इस उद्बोधन और संदेश ने सभी के मन में उल्लास की ऊष्मा और ऊर्जा को संचरित किया है और उनका संदेश विराट के विभिन्न आयामों में पाखी बनकर उड़े और उनके विचार वर्तमान की धरोहर बन जाएं। तो स्वामी जी का योग और अध्यात्म और आचार्य कुलम
एक स्वर्णिम गौरव लाएगा और सचमुच तक्षशिला और नालंदा का प्राचीन इतिहास लौट कर आएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपका बहुत बहुत ये साधुवाद। माता जी जो है मंच संचालिका बहुत जोरदार है, इनके लिए एक बार तालियां जरूर हो जाए। ये विद्वानों का परिवार है। देखो आर्य समाज क्या होता है वो आप कोठारी परिवार में और हमारी इस बहन में देख सकते हो। एक तरफ वाणी की उच्चता, एक तरफ चरित्र की दिव्यता है। तो हमारी बहन को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जो बहुत बहुत प्रणाम है। ये संस्कार इनको विरासत में मिले। और अब कार्यकारी प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से वेदों का एक सेट देव पुरुष रामतीर्थ जी को सादर सस्नेह भेंट करना चाहेंगे।